और ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, सरकार की तैयारी पक्की हो गई है क्या? 2024 में गेम चेंजर साबित होगा अगर यूसीसी आता है तो। एक देश एक विधान तो फिर एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? और मजहबी कानून मजबूरी या समान नागरिक संहिता जरूरी? इस पर आज चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हाफिज गुलाम सरवर, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सरवर साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप तो समाज के अलग अलग हिस्सों में काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिलते भी। ये जो चर्चा हो रही है कि सरकार हो सकता है 2024 के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, क्या आपको इसकी संभावना दिखती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये मुसलमान के खिलाफ होगा, मुसलमान को टारगेट करने के लिए होगा, जैसा कुछ लोग कहते हैं? देखिए, मेरा निजी मानना ये है कि कानून राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में अगर लाया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की बात करते हैं तो सीधे ओवैसी साहब को सामने लाते हैं। आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब मैं आपको निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये देश में यही हो रहा। और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कहेगी, मैं तो समझता हूं अगर भाजपा दिन कहेगी तो ओवैसी साहब रात कहेंगे। ये जिद है दोनों में, और यहीं से पोलराइज होना शुरू होता, और दोनों को इसका फायदा मिलता। देश को और समाज को इसका फायदा नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता और ओवैसी साहब को मिल जाता। दरअसल अब आपके अभी स्क्रीन पर चल रहा था, आपने शुरुआत इसी बात से की कि एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान इत्यादि इत्यादि। 370 को जो है रिफॉर्म किया गया, तो क्या 371 मतलब कोई अलग से मसला है क्या? 371 में जो 4, 5, 6 राज्य हैं पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के, उनका क्या मामला है? उनके यहाँ क्यों अलग मामला भाई? वो भारत में है नहीं क्या? भारत की सीमा से बाहर है क्या वो राज्य? तो इस पर कोई इसलिए नहीं बोलेगा कि वहां से वोट पॉलिटिक्स सेट नहीं हो पाता। 370 में दो बातें थी, मैं पक्ष में हूं 370 के हटाए जाने के। मैंने उस समय भी समर्थन में बयान दिया था, बल्कि समर्थन में मैंने धरना भी दिया था, शायद लोगों को पता हो। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक देश और एक विधान की बात जब हो रही है तो फिर समान रूप से सब पर लागू हो। केवल कश्मीर और मुसलमान आपने जानबूझकर अगर कर दिया है तो आपकी नीयत पर तो शक वाजिब है। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी की नीयत अगर साफ है तो अभी संवाद की आवश्यकता है। जिस तरह से अगर साफ है से आपको डाउट है कि साफ है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ, इसमें आपको लग रहा है डाउट है, इसमें डाउट साफ नहीं है, नहीं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स है? वो एक बॉल दे रहे हैं ओवैसी साहब को, उधर से आप बॉल कीजिए, इधर से हम बैटिंग करेंगे। इस देश में खेल नया शुरू हो रहा। तो यूसीसी लाना क्या एंटी मुस्लिम भी है टारगेट करने के लिए? नो, यूसीसी लाना एंटी मुस्लिम है या नहीं, एक अलग बहस है। लेकिन यूसीसी के जो उद्देश्य, जो मकसद बताए जा रहे हैं, वो मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ वोट है। और इसीलिए अभी तो यूसीसी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, अब सरकार चाहेगी तो आएगा। नहीं तो आपके हिसाब से अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कि सिर्फ दिखाते रहेंगे? वो 2024 से पहले लाएंगे नहीं, शगुफा छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे और पहले कई कानून आए हैं जो आके अटके हुए हैं। यहीं बगल में कुछ दूर आगे पाकिस्तान के लोग आए हुए मजनू के टीला पर पड़े हैं। बिजली पानी तक की व्यवस्था नहीं है ठीक से। और राजनीति पूरे देश में ऐसे हुई कि जैसे लग रहा बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए सभी शरणार्थियों को हमने नागरिकता भी दे दी, घर मकान भी दे दिया। और घर मकान का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2022 तक सबको देंगे। मैं आपके इस चैनल पर कह रहा हूं, तमाम एजेंसियां सुन ले, हाफिज गुलाम सरवर के पास न तो गांव में मकान है, न दिल्ली में मकान है। जब मेरे पास मकान नहीं है तो अब मैं क्या बताऊं कि देश में किन के पास ठीक है। हाफिज गुलाम सरवर का कहना है यूसीसी एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन सरकार इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। लाएगी नहीं लाएगी इसको लेकर उनका कहना है अभी शिगुफा छोड़ा जा रहा है, 2024 तक शायद ना भी आए। अंबर जैदी, आपके हिसाब से क्या ये एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम को टारगेट करने के लिए है? आप सरवर साहब की राय से सहमत हैं क्या जो वो कह रहे हैं? देखिए, जब भी कोई इस तरह के कानून की बात होती है, ट्रिपल तलाक के कानून से हम बात कर लेते, तब भी यही कहा जाता था कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, कोई कानून नहीं आएगा। इनफैक्ट सिर्फ डिबेट में नहीं, पर्सनली भी अगर इस्लामिक स्कॉलर्स हमसे मिला करते थे, वो कहते थे कि बीजेपी तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कोई कानून नहीं बनेगा, सिर्फ तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में
मेरी याचिका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सबको समान अधिकार की बात करता है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। आज हम अमृतकाल में 75 साल हो गए, हिजाब को लेकर फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात होती है, लेकिन एक मुस्लिम महिला के समान अधिकार जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके बराबरी के अधिकारों की बात ना हो। अगर मुस्लिम महिला के बराबरी के अधिकारों की बात होती है तो उस पर राजनीति होती है, और उस पर जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है उसको भी बड़ा बुरा लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, गुलाम सरवर जी के तो बराबर के अधिकार है जैसे सुशांत सिन्हा के हैं, लेकिन अंबर जैदी के वैसे अधिकार नहीं है जैसे किसी और एक हिंदू महिला के या किसी और धर्म की महिला के। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली। हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है धर्म के आधार पर, एक महिला को उसके समान अधिकार नहीं मिले, जबकि हमारा देश का संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर भारत में भारत की मुस्लिम महिला को समान अधिकार नहीं मिल सकते तो आप किस तरह से एक जैसे मुस्लिम महिलाओं को क्या क्या अधिकार नहीं? सुशांत देखिए, एक हिंदू महिला को शादी में तलाक का अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से अपने पति से तलाक ले सकती है, लेकिन मुस्लिम महिला नहीं ले सकती, उसको उसका पति ही तलाक देगा। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ तलाक हो, उसमें हस्बैंड ही तलाक ग्रांट करता है। आप अडॉप्शन की बात करें, मुस्लिम महिला अडॉप्शन नहीं कर सकती। आप जायदाद में हक की बात करें, बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। जब हमारे देश में अब क्रिमिनल कोड प्रोसीजर होता है तो उसमें सारे मुसलमान वही फॉलो करते हैं, लेकिन जब महिलाओं और बच्चों की बात आती है तो उसमें फैमिली लॉज फॉलो किए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के लिए इतने सालों से ये जो सौतेला व्यवहार मुस्लिम महिलाओं के साथ होता है, मुसलमान महिलाएं जो हैं उनको न्याय मिलेगा। नोमानी साहब, आपके हिसाब से ये सरकार इसको ले आएगी 2024 के पहले, और अगर लाएगी तो मुसलमान इसका समर्थन करेगा, विरोध करेगा, सड़क पर उतरेगा, क्या करेगा? देखिए, मेरे हिसाब से भारत जो विविधताओं का देश है और ये इसकी विशेषता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। गुरु गोलवालकर से 1972 में KR मलकानी ने एक इंटरव्यू लिया था जो मदरलैंड में छपा, वो बहुत लंबा इंटरव्यू है, फिर वही ऑर्गेनाइजर में छपा। तो गुरु गोलवालकर ने कहा कि यहाँ जो है जो लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, वो जो एक तरह जो है कुदरत से जो है लड़ रहे हैं। कुदरत जो है एक रूपता को जो है वो पसंद नहीं करती है, यहाँ विभिन्नताओं के साथ जो है हमारा देश जो है शुरू से चला आ रहा है और वो जो है बहुत मजबूत रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो बात कही है उसमें भी जो है वो बिल्कुल जो है क्लियर मामला नहीं, और आज तक कोई जो है उसकी रूपरेखा जो है सामने नहीं रखी गई है। और आपको मालूम होगा कि लॉ कमीशन में इस तरह की राय को जो है मत को मंगवाया गया था, और जो है हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग वहाँ मिले थे, और सबके विचारों को सामने रखते हुए लॉ कमीशन ने कहा कि अभी जो है मौजूदा संदर्भ में देश में इसकी जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सब एक तरह अनावश्यक जो है वो बहस है। लेकिन नोमानी साहब, इसमें मेरे दो प्रश्न हैं। एक कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है एज अ पार्टी कि वो यूसीसी का समर्थन करते हैं, उनके घोषणा पत्र में है कि वो यूसीसी लेकर आएंगे। तो वो क्या सोचते हैं और गोलवलकर साहब क्या सोचते थे, उसमें अभी फर्क दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अंबर जैदी कह रही है कि क्या ये मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है कि उनको समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है? नहीं नहीं, वो समानता का अधिकार मिला हुआ है। असल अंबर जैदी को जो है वो पूरी बात जो है वो सामने नहीं है। इस्लाम में तलाक के संदर्भ में महिलाओं को 3 अधिकार दिया गया है और पुरुष को केवल 1 अधिकार है। पहला अधिकार जो है महिला को दिया गया है तलाक लेने का, दूसरा जो है अधिकार है तलाक देने का, और तीसरा अधिकार है तलाक दिलवाने का। जो दिलवाने का होता है उसको कहा जाता है फस्क, और जो देने का होता है वो तलाक तफवीज़ है, और जो लेने का होता है उसको खुला बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो है कई बार जो है मोहम्मद अहमद काजमी साहब ने काजी एक्ट पेश किया था, वो जो है वो पास नहीं हुआ। बाद में मौलाना सैयद असद मदनी जो मरहूम जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी 2 बार इसको कांग्रेस के समय में इसको पेश किया था, लेकिन वो बना नहीं। अगर वो जो है बन जाता, जैसे कि जो है शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ है, डाइवोर्स एक्ट जो है 39 का, अगर इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, तो लोग जो है ना वो संविधान और कानून में अंतर नहीं करते हैं। संविधान तो पूरे देश का एक ही होता है। सर, मैं ये कह रहा हूं, अभी आज की डेट में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तलाक दे रही हैं। नहीं, सुशांत, वो इसलिए उसको मंजूरी नहीं दी गई है, प्रारूप जो बनाया है अभी नहीं दे रही है ना, अभी मुस्लिम महिलाएं तलाक दे सकती हैं। वो जो है ये जो है दोनों को करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है
और जो है जो इधर के लोग हैं उधर के लोग हैं, लड़का लड़की की तरफ के, अगर जो है वो जो है निकाह कराते वक्त जो है उसमें लिख दिया जाएगा तो वो जो है वो दोनों को मानना पड़ेगा। इस्लाम में यह है कि कोई भी अगर आप जो है शर्त लगाते हैं या कोई दोनों संधि करते हैं तो उसको पूरा करना। नुमानी साहब, मैं आ रहा हूं अंबर जदी आपके पास। मैं ये कह रहा हूं, मेरी पत्नी के पास ये अधिकार है, उसको कहीं लिखी तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो सुशांत सिन्हा को डिवोर्स दे सकती है। आपकी पत्नी के पास आज ये अधिकार है कि वो नुमानी साहब को डिवोर्स दे दे। वो इस्लाम में यह है कि निकाह करना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन तलाक देना जो एक नापसंदीदा चीज है। तो पुरुष को अधिकार दे दिया, वो तलाक दे दे। पुरुष को भी अधिकार नहीं दिया है। अरे भाई दे रहे ना, पुरुष दे रहे हैं, तो फिर यही अधिकार महिलाओं को दीजिए। इसीलिए महिला को यह अधिकार जो है निकाह के वक्त जो है वो ले लेना चाहिए। अरे पर लेना क्यों चाहिए? ये तो बेसिक होना चाहिए। नहीं। मेरी पत्नी को मैंने लिख के थोड़ी दिया है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। क्योंकि ये सही चीज नहीं है। ये और तो सही चीज तो पुरुष के लिए भी नहीं होगी ना सर। एक मिनट में आ रहा हूं हैरिस साहब आपके पास। एक बार अंबर जैदी कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी, मौलाना साहब ने जो 3 बातें कही ना कि लेने देने और दिलवाने का अधिकार है, लेना हो, देना हो, दिलवाना हो, अप्रूव हर कंडीशन में तलाक मर्द करता है। तो ये जो आप मीटिंग हो या नहीं, बिल्कुल आप खुला की बात कर रहे हैं। आप खुला में तलाक मांगी, एक महिला ने तलाक अप्रूव कौन करेगा? ग्रांट कौन करता है? आप बेवकूफ मत बनाइए। ये तलाक हर कंडीशन में हर तरह की तलाक में तलाक देने का अधिकार देखिए, एक मिनट मुझे ये बताइए, आप महिला तलाक मांग सकती है सिर्फ। नहीं, एक चीज मुझे बताइए नुमानी साहब, एक चीज खुला में हैरिस साहब मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकें? और पहली बात, और नहीं मैं कह रहा हूं अगर इस्लामिक कानून में महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकती हैं, तो फिर निकाह के वक्त लिख के क्यों देना है? दे भी सकती है। अब उनका जवाब सुन लें। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत क्लियर आपसे के सामने आपने जो क्वेश्चन किया था मैं उस पर भी जा रहा हूँ। महिला अगर तलाक, जिसको डाइवर्स कहते हैं, लेती है तो टेक्निकली उसको खुला कहते हैं, ठीक है ना? और अगर मर्द देता है तो टेक्निकली तलाक कहते हैं, बस। और क्या फ़र्क होता है अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा। और आपको मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरी वाइफ ने, जो अभी मेरी मौजूदा वाइफ हैं, उन्होंने अपने पिछले हस्बैंड से खुला लिया था और मुझसे शादी की थी। अब बताइए, तलाक दिया था, उसको डाइवर्स दिया था और किया था। मैं आपके सामने साक्षात मौजूद हूँ। अब बताइए अंबर ये क्या बात हुई? अरे तलाक अप्रूव करने का अधिकार सिर्फ मर्द के पास होता है। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि हमारे पास एक केस स्टडी है। हाँ, मुझे ये बताइए हैरिस भाई। अब आइए, नहीं केस स्टडी इनसे पूछे। आपकी पत्नी जो है, हाँ, कानूनी बात बताता नहीं, एक मिनट उनसे एक सवाल। मर्द की उसमें मर्जी ही नहीं है फर्स्ट में, जब जो है वो तलाक दे सकता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड हैरिस भाई, एक चीज बताइए। आपकी जो पत्नी है जिन्होंने अपने पहले शौहर को से खुला लिया, क्या उन्होंने निकाह के वक्त ये लिखवाया था कि भाई कुछ नहीं? कोई आप जरूरत अभी कह रहे थे लिखवाना, कोई जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, उसका राइट है, ये राइट है उसका। इस्तेमाल जिस फर्ज की बात करें कोई नहीं होता। देखिए वो राइट है। मौलाना ने बात की है, मौलाना ने जो बात कही प्रैक्टिकली है, जो चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा आप बाप बोल दीजिए, पूरा कर लीजिए। उसको क्लियर करने से शायद मुझसे बात हो रही है। हारिस साहब, देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो बहुत आप शायद आसानी हो। असल में रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी उसूली तौर पर इस्लाम मर्द की जिम्मे देता है। इसलिए तलाक का मतलब होता है कि अब जब तलाक दे दिया तो रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मर्द की नहीं रही। खुला का टेक्निकली मतलब है कि औरत ये कहती है कि हमें तुम्हारे रोटी, कपड़ा और मकान की अब ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। वरना वो जो राइट मर्द को है, सेम राइट औरत को। अब हैरिस भाई मुझे एक बात अब अगर सुन लीजिए, मर्द अगर किसी वजह से तलाक नहीं देना चाहता और औरत हर हाल में लेना चाहती है, इसके अंदर हुकूमत दखल देगी, हुकूमत वक्त दखल देगा, काजी दखल देगा और दोनों को जुदा कर देगा। उसी को फस्ख कहते हैं टेक्निकल। आप ये बताइए, हनन कहां हो रहा है राइट का? अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न है, इसी पर एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है, अगर इस्लाम के उन्होंने कहा तो मैं उसे और अच्छा ठीक, बोल लीजिए। इन्होंने जायदाद की हिस्सेदारी की बात की थी। मैं आपको बता दूं कि मर्द को, औरत को जायदाद की हिस्सेदारी मर्द से भी ज्यादा मिल जाता है। वो टेक्निकली आपको मैं बता दे रहा हूं। अरे मुझे सुनो, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ ये बात हो रही है। आप प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके घर में नहीं करता, मेरे घर में नहीं करता, तो इसका आप मुझे बोल, मेरे घर में नहीं है। अच्छा, मैं इस पे आ रहा हूं, एक वो बोल दें फिर आप बोलिए। आपको मैं बता, अरे बोलने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में
बोला नहीं था। अच्छा ठीक, मैं आपको मौका दे दूंगा, 1 मिनट वो कंप्लीट कर लें फिर आपको मौका दूंगा। मेरे घर में, मेरे घर, सुन ले, अरे एक एक करके, एक एक करके। मैं अमर जी मैं आपको मौका देने दूंगा। की बात कर रहा हूं। मेरे घर में मेरे माताजी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी बहनों का भी जायदाद में हिस्सा बन रहा है, मेरा भी बन रहा है, मेरी बहनों का। सारी केस स्टडी आप ही है। मैं आपके सामने मौजूद हूं। में क्या जाता है बोलने में? आप अरे बोलने में नहीं, मैं तो अरे आप मानना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे, वो वाली बात है, बोलिए।